अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से था। और प्रस्ताव झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय एमओयू के संबंध में। इसमें कल्याण विभाग, वन पर्यावरण विभाग तथा हैदराबाद स्थित भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय एमओयू करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें स्थानीय समुदायों को जो आपके फॉरेस्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाजार से जुड़ सकें और समुदाय का कल्याण हो सके। दूसरा प्रस्ताव भी कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र माझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र माझी भवन, मानकी मुंडा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन एवं गुसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना करने एवं योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने के संबंध में। नाम परिवर्तन के अतिरिक्त जो 25 लाख तक की योजना है वो लाभुक समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और 3 करोड़ रुपए से कम और 25 लाख से अधिक का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग अथवा अन्य किसी भी कार्य विभाग के द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से। ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। कृषक पाठशाला एवं परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन हेतु 61 करोड़ रुपए मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। इसमें पहले चरण में कुल 17 कृषक पाठशाला राज्य के विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। चौथा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में। ये मुख्य रूप से जो शास्ति आदेश निर्गत होता है, जो दंड अधिरोपित किया जाता है, उसमें किस तिथि से लागू होगा, उस संबंध में कुछ एनोमलीज थी, अस्पष्टता थी, उसे स्पष्ट किया गया है। कौन सा तिथि था, कौन नहीं, वो विस्तार से देखना होगा, लेकिन उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो शास्त्रीय आदेश की अधिसूचना के पश्चात मान लेते हैं 2 वेतन वृद्धि रोक का दिया गया है, तो वो अगले वेतन वृद्धि की देय तिथि 1 जनवरी अगर पड़ती है या 1 जुलाई पड़ता है तो उस तिथि से लागू होगा। सही विस्तार से इन चीज़ों को दिया गया है। या अपील के प्राधिकार कौन होंगे, उसमें कहीं कहीं पर अस्पष्टता थी, उन बातों को संशोधित किया गया है। ये नया अधिनियम नहीं है, ये है सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016। पांचवा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2016 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड कायिक कोष को वृद्धि कर 20 करोड़ रुपए किए जाने के संबंध में। इसमें केंद्र सरकार का 75% एवं राज्य सरकार का
25% का योगदान रहता है। छठा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अंतर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किए जाने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र ₹1 की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति के संबंध में। नहीं, प्रति वस्त्र जो है, तो जैसे आपका आगामी 6 माही में लाभुक परिवारों की संख्या 64 लाख अनुमानित है और इसके तहत प्रति वस्त्र ₹1 की दर से कमीशन दिए जाने पर कुल 1,28,00,000 रुपये मात्र का व्यय भार पड़ेगा। सातवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली में प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को वन टाइम छांट करने हेतु स्वीकृति। इसमें 4 सहायक कारापाल की प्रोन्नति दिए जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता में वन टाइम छांट करने का प्रस्ताव था। शैक्षणिक योग्यता जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन का है और इनका इंटर की योग्यता है। 8वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य में कार्यरत 4 से 8 स्कूलों को आगामी 2 वर्षों वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक के लिए कार्यरत रखने के संबंध में। ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सियाट। 9वां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से कांची सिंचाई योजना अंतर्गत आद्राडी शाखा नहर के संरचनाओं का पुनरुद्धार एवं नहर के लाइनिंग कार्य हेतु कुल 30,48,20,000 मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। दसवां प्रस्ताव जल संसाधन विभाग का, ये नियमावली में संशोधन से संबंधित है जो कार्मिक विभाग का 10/8/21/3848 के तहत उसके अनुरूप संशोधन जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिपिक सह टंकक संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में संशोधन। ग्यारहवां प्रस्ताव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 12वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से गोड्डा जिला अंतर्गत अगिया मोड़ पथ लंबाई 22.25 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य हेतु 73,51,99,000 की प्रशासनिक स्वीकृति। 13वां पथ निर्माण विभाग से रांची शहर अंतर्गत सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकन, गोलचक्कर, राउंड अबाउट कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर पर 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड कम आरओबी निर्माण कार्य, भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन सहित कुल 337,50,15,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 2.34 किलोमीटर। ये 4 लेन फ्लाईओवर है, एलिवेटेड रोड कम आरओबी। जो ये है ना सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकन, गोल चक्कर। चौदहवां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से गुमला जिला अंतर्गत
गुमला NH 143A पर बांसडी कांसीर पथ कुल लंबाई 26.46 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण भू अर्जन सहित कुल 62,72,69,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 15वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से दुमका जिला अंतर्गत गांधी चौक कांठी कुंड करबिंधा पथ कुल लंबाई 22.265 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कुल लागत 68,25,37,300 रुपये। 16वां प्रस्ताव भी पथ निर्माण विभाग से पथ है जमशेदपुर जिला अंतर्गत पिछली संकरदा चाकरी बाना डामूडी चौक पथ कुल लंबाई 20.35 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 47,29,82,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 17वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत पिंडरा बेड़ा आदित्यपुर कांड्रा पथ पर बुरुडी केरला पब्लिक स्कूल मेन रोड कुल लंबाई 16.331 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 25,02,66,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 18वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल जामताड़ा अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज पथ के किलोमीटर 29 से किलोमीटर 126 तक पथ की कुल लंबाई 96.98 किलोमीटर की राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 63,16,01,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 19वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत पातकुम ईचागढ़ पातपुर नहर डुलसीडी से लाबा पथ लंबाई 16.76 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भू अर्जन सहित कुल लागत 37,30,62,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 20वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीन सड़क के हस्तांतरित अधिग्रहित करने के संबंध में। पहले जो प्रावधान था कि हस्तांतरण हेतु सड़क की न्यूनतम लंबाई 20 किलोमीटर होनी चाहिए और जो संशोधन हुआ है उसके तहत सड़क की न्यूनतम लंबाई 15 किलोमीटर होनी चाहिए तथा वैसे पथ जिसके दोनों छोर राष्ट्रीय उच्च पथ, राजकीय पथ, वृहद जिला पथ अथवा अन्य PWD पथ से जुड़े होने की स्थिति में सड़क के न्यूनतम लंबाई की अनिवार्यता नहीं होगी। 21वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिला अंतर्गत इशाकपुर से मनीरामपुर चांदपुर पथ एवं लिंक पथ लंबाई 10.145 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41,51,61,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 23वां प्रस्ताव भी पथ निर्माण विभाग से लोहरदगा जिला अंतर्गत भंडरा सेन्हा पथ कुल लंबाई 23.51 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल 64,64,40,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
प्रदान करने के संबंध में। 23वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से बोकारो जिलांतर्गत चंद्रपुरा से भालमारा MDR 073 पर पथ एवं DVC कॉलोनी लिंक पथ कुल लंबाई 21.13 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 37 करोड़ 10,68,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 24वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। 25वां प्रस्ताव वित्त विभाग से यह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जो ग्रामीण जलापूर्ति की योजनाएं RIDF 27 अंतर्गत संचालित है उसके लिए नाबार्ड से 234 करोड़ 65,84,000 रुपये मात्र के ऋण राशि का आहरण तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण का 20% 46 करोड़ 93,16,800 रुपये मात्र मोबिलाइजेशन के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति। 26वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन विकास परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नाबार्ड से 137 करोड़ 36,99,000 रुपये मात्र के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। सत्ताईसवां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महंगाई भत्ता में अभिवृद्धि के संबंध में। यह 113% से बढ़ाकर 196% अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव था जिस पर स्वीकृति दी गई। नहीं 196 196 196। 28वां प्रस्ताव घटनोत्तर स्वीकृति का है वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त लेखे भाग 1-2 एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति। 29वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति। 30वां प्रस्ताव वित्त विभाग के सांस्कृतिक वित्त प्रभाग से झारखंड राज्य में आम निक्षेपकर्ताओं के हितों के संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा राशि की वापसी में व्यतिक्रम होने पर निक्षेपकर्ताओं को राहत दिलाने हेतु झारखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2021 की स्वीकृति के संबंध में। बेसिकली जो इरेगुलर डिपॉजिट्स होते हैं अनरेगुलेटेड जो हैं उसे रोकने के लिए जो सेंट्रल एक्ट है उसके तहत राज्यों को अपने अपने नियम बनाने होते हैं। तो इसके तहत जो भी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है चाहे वो कुर्की जब्ती का हो या दूसरी कार्रवाई कर सकता है उसके संबंध में ये नियम बने हैं। 31वां प्रस्ताव वित्त विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा RIDF 27 के तहत 14 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड से 50 करोड़ 36,92,000 रुपये मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण का 20% अर्थात 10 करोड़ 7,38,400 रुपये मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में।
32वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति। 33वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 125 करोड़ के अनुमानित अनावर्ती व्यय पर 125 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की घटनोत्तर स्वीकृति। 34वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध में। 35वां प्रस्ताव स्वास्थ्य संशोधन 2-3 है, लेकिन मुख्य रूप से जो जिला स्तर पर प्रखंड संख्या और आबादी के आधार पर छात्रवृत्ति की संख्या जो निर्धारित थी 6 जिलों के लिए प्रखंड 1 से 7 में 12 लाख से कम, इस तरह का अलग अलग क्राइटेरिया कैटेगरीज बना हुआ था, उसे प्रतिस्थापित करते हुए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी जिलों के लिए प्रत्येक वर्ष समेकित रूप से छात्रवृत्ति की संख्या 5000 होगी, जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा संचालित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ के आधार पर सफल विद्यार्थियों को दिया जाएगा। नहीं तो छात्र नहीं, सभी जिलों में मिला करके, नहीं तो कुछ जिलों को जनसंख्या के आधार पर 100 था, किसी के का 200 था, किसी का 150 था। 35वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से डॉक्टर अनिल कुमार बनवाल चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। वो डिटेल्स अभी अलग से ये कर रहे हैं। 36वां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री कमलेश्वर कांत वर्मा सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची की झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के प्रबंध निदेशक के पद पर दी गई नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। सैंतीसवां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निर्गत करने के संबंध में। नहीं, घटनोत्तर नहीं, ये अभी पूर्णतः ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे थे। इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये अभी अधिसूचना इसकी निकलेगी। 38वां प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 की नियम 2 सेवा का संवर्ग इस नियमावली में संशोधन के संबंध में, इसके विभिन्न नियमों में संशोधन का प्रस्ताव था। 39 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण पदस्थापन हेतु स्थानांतरण नीति 2019 शिथिल करने के संबंध में। आदर्श विद्यालयों के लिए जो स्थानांतरण नीति अभी अधिरूपित है उसे शिथिल रखने का प्रस्ताव था। 40वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20% की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति। 41वां प्रस्ताव
नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आदित्यपुर स्थित प्लॉट नंबर 6 के भूखंड के आवासीय एवं व्यावसायिक विकास हेतु मेसर्स ऑर्बिट रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ संयुक्त सहभागिता के समझौते के संबंध में। बयालीसवां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग से झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियमावली 2017 में संशोधन के संबंध में। 43वां प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग से वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया द्वारा वित्त प्रायोजित सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव के संदर्भ में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार तथा कंसोर्शियम पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन फाउंडेशन सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच एमओयू की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। चवालीसवां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 के अंतर्गत विद्युत शुल्क दर से संबंधित एक नई अनुसूची को जोड़ने से संबंधित झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पुनर्स्थापन के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 45वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से संचरण इकाई के अंतर्गत 132 केवी डबल सर्किट जसीडी मधुपुर संचरण लाइन एवं 132 केवी डबल सर्किट जसीडी देवघर संचरण लाइन के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि 49.197 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। छियालीसवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राकृत राशि 2181.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 2181 करोड़ पावर के इवैक्यूएशन हेतु जो ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण होना है उसके लिए, और इस योजना को पूरा करने की जो समय सीमा तय की गई है वो 2023-24 तक है। सैंतालीसवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत 400 केवी डबल सर्किट क्वाड 3 फेज कंडक्टर पीवीएनएल पतरातू संचरण लाइन एवं 2 अदद 400 केवी लाइन बे के योजना लागत में वृद्धि के संबंध में। अड़तालीसवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से लागत कितना वृद्धि हो गया प्रतिशत या जी पूछ रहे हैं 49.81 करोड़ है। में 6.84 करोड़ जो वृद्धि है।
प्राकलित जो राशि थी उससे 6.84 करोड़ अधिक है। 6.8 48वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2023 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। 49वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद रांची के सुगम संचालन हेतु परिषद के पीएल खाता से एक से अधिक अग्रिम निकासी एसी विपत्र निकासी की स्वीकृति के संबंध में। 50वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से झारनेट परियोजना के 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित 6 वर्ष 6 माह के अतिरिक्त संचालन के उपरांत नॉमिनेशन के आधार पर पूर्व के इकरारनामा दर एवं शर्तों के अधीन झारनेट सेवा प्रदाता मेसर्स यूटीएल को दिनांक 1/2/2021 से 30/4/2021 यानी कि 3 महीने तक के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कनेक्टिविटी सहित 4,52,00,000 मात्र के व्यय पर अंतिम सेवा विस्तार करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 51 नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड म्यूनिसिपल पार्क मेंटेनेंस पॉलिसी 2022 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 52 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 53 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 54 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राजमार्ग फीस दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में। क्या हो गया? इसमें जो कॉम्पोजिशन यूज़र फी चार्ज किया जाता है 600 रुपीज़, वो उन कमर्शियल व्हीकल्स पर चार्ज नहीं होगा जो कि 9 टन से कम वजन कैरी कर रहे हैं। सो मैं पढ़ देती हूँ। कॉम्पोजिशन यूज़र फी मे बी बेस्ड ऑन द to and fro basis. Such user fee shall be ₹600 for each way, except for such commercial vehicles carrying material less than 9 tons. प्रस्ताव संख्या 55 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 में संशोधन के संबंध में। यह भी कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप। प्रस्ताव संख्या 56 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 57 पंचम झारखंड, इसको अलग से डिटेल में ये कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे टेट के जो रूल्स हैं उसके संबंध में। प्रस्ताव संख्या 57 पंचम झारखंड विधानसभा का अष्टम बजट सत्र 25/2/2022 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 58 गुमला जिला में समाहरणालय के निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ 77 लाख 68 हजार रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 59 ग्रामीण विकास विभाग से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक योजना अंतर्गत डीसी विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 60 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से, यह भी नियमावली में संशोधन से संबंधित है। झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2021 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 61 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की संरचना में संशोधन के संबंध में। ये पुनरीक्षित किया गया है जो रिमेनिंग वर्क्स हैं, और इसमें लागत राशि अब जो है वो 486.47 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, और इसके तहत आरईसी से शेष जो राशि है 132 करोड़ वो आरईसी से ऋण के रूप में लिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 62 झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी 3 कंपनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 63 खान एवं भूतत्व विभाग से राज्यांतर्गत ढीबरा डंप में निहित अभ्रक खनिज के निष्पादन हेतु झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने के संबंध में। तो कुल 63 प्रस्तावों पर आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। धन्यवाद।